अरे मेरी टूनी चिड़िया, तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, तो मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। चिंटू की गाड़ी खराब हो जाती है। भी टूनी को वहाँ भूतिया घर दिखाई देता है। वो देखो जी, एक घर है वहाँ। शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए। मैं मैकेनिक नहीं हूँ जो तुम्हारी गाड़ी ठीक करके दे दूँ। आप लोग चिंता मत करिए, आज की रात आप यहीं गुजार लीजिए। सुबह मैं किसी को भेजकर मैकेनिक को यहीं बुला लूँगी। अरे टूनी, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? और ये सामान हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये तुम्हारी पत्नी नहीं है चिंटू। चिंटू वहाँ से डरकर भाग जाता है और छिप जाता है। भानगढ़ के जंगल में एक महल था, जो दिन के समय तो साधारण सा घर लगता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस महल में पक्षियों की आत्मा भटका करती थी। जंगल के पक्षी अपने बच्चों को इस महल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले इस महल के नौकर ने राजा और रानी को जलाकर मार डाला था। तब से दोनों की आत्मा इसी महल में भटकती है। एक दिन चिंटू और टूनी पिकनिक मनाने दूसरे जंगल जा रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं चिंटू जी? अरे टूनी, तुम आराम से बैठो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुमने सोची ना होगी। ऐसी कौन सी जगह है? अरे मेरी टूनी चिड़िया, तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, तो मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। अरे वाह चिंटू जी, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। हाँ, वो तो हूँ। चिंटू को गाड़ी चलाते हुए सुबह से शाम हो गई और भानगढ़ का जंगल भी आ जाता है। तभी अचानक चिंटू की गाड़ी खराब हो जाती है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हम आ गए क्या? नहीं टूनी, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई है। चिंटू और टूनी उतरकर देखते हैं तो गाड़ी में से धुआं उठ रहा था। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। अब क्या करेंगे जी? आसपास से कुछ मदद लेनी होगी, लेकिन आसपास कोई घर भी नहीं दिखाई देता। तभी टूनी को वहाँ भूतिया घर दिखाई देता है। वो देखो जी, एक घर है वहाँ। शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए। ठीक है, चलो। टूनी और चिंटू उस भूतिया चिड़िया घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई है? हमें आपकी सहायता चाहिए। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और एक पक्षी दिखाई देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिंटू है और ये मेरी पत्नी टूनी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? मैं मैकेनिक नहीं हूँ जो तुम्हारी गाड़ी ठीक करके दे दूँ। माफ़ कीजिएगा, यदि आप हमें बता देते कि मैकेनिक कहाँ मिलेगा तो बहुत सहायता हो जाएगी मेरी। जाके खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तभी वहाँ दूसरी पक्षी आ जाती है। बंटी, ऐसे बात करते हैं क्या मेहमान से? माफ़ कीजिएगा, ये मेरे पति हैं बंटी। थोड़े गुस्से में रहते हैं। मैं टुनटुनी हूँ। आप लोग अंदर आइए। टुनटुनी चिंटू और टूनी को घर के अंदर ले जाती है। बताइए, कैसे मदद करूँ मैं आप लोगों की? जी, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यदि आप हमें किसी मैकेनिक से मिला दें तो बहुत सहायता हो जाएगी हमारी। मैकेनिक की दुकान तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इतनी रात में तो वो
दुकान बंद करके चला भी गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे इतनी रात को? आप लोग चिंता मत करिए, आज की रात आप यहीं गुजार लीजिए। सुबह मैं किसी को भेजकर मैकेनिक को यहीं बुला लूँगी। आपका लाख लाख धन्यवाद। टुनटुनी चिंटू और टूनी को एक कमरे में सुलाकर वापस बंटी के पास आ जाती है। तुम पागल हो गए हो बंटी? उन लोगों से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? यदि वो यहाँ से चले गए होते तो? चले जाते तो क्या हो जाता? होता ये कि शिकार हाथ से निकल जाते। वैसे भी इस भूतिया घर में पास के जंगल के पक्षी तो आते नहीं, अब दूर से आने वाले पक्षी भी हाथ से निकल जाते। इधर चिंटू और टूनी भी रात गुजारने के लिए जगह मिल जाने से खुश थे। कितनी अच्छी हैं टुनटुनी जी, उन्होंने मुसीबत में हमें पनाह दी है। लेकिन मुझे उनके पति बंटी कुछ अजीब लग रहे थे। हाँ वो तो है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी तो है। बंटी और टुनटुनी कोई और नहीं बल्कि वही राजा और रानी थे जिन्हें उनके नौकर ने 100 साल पहले जलाकर मार डाला था। उसके बाद से ही उनकी आत्मा इस भूतिया घर में आने वाले पक्षियों का शिकार किया करती थी। टुनटुनी चालू करे अपना खेल। ठीक है। फिर टुनटुनी की आत्मा सोते हुए टूनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और टूनी उठकर जोर जोर से गाना गाते हुए घर में पड़े सामान को चिंटू के ऊपर फेंकने लगती है। आमी जे तो माँ छुन छुन छुन, सुदु जे तो माँ छुन छुन छुन, आमी जे तो माँ छुन छुन छुन, सुदु जे तो माँ छुन छुन छुन, साथी रे तुझको ही मर के चाहेगा दिल। अरे टूनी क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? और ये सामान हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये तुम्हारी पत्नी नहीं है चिंटू, ये टुनटुनी है, टुनटुनी। टुनटुनी? लेकिन आप तो... तुम्हें क्या लगा मैं जिंदा हूँ? जिंदा थी, लेकिन आज से 100 साल पहले। अब मैं आत्मा हूँ जो तुम्हारे पत्नी के अंदर है। अच्छा तो इसलिए हमारी सहायता की तुमने? हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने दूंगी, पहले इसका सारा खून तो पी लूं। चिंटू वहां से डरकर भाग जाता है और छिप जाता है। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, ये बला कहाँ से सिर आ गई? इससे टूनी को कैसे बचाऊं? भोलेनाथ कुछ करो। तभी चिंटू के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला अचानक जमीन पर गिर जाती है। अरे हाँ, ये तो भोलेनाथ को अर्पित किया गया रुद्राक्ष की माला है। क्यों ना इसे टूनी के गले में पहना दिया जाए। चिंटू बहुत धीमे धीमे टूनी के पास जाता है और उसके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देता है। ये क्या है? मेरा गला इतना क्यों चल रहा है? हाँ, बचाओ बचाओ मुझे। भूतिया टुनटुनी टूनी के शरीर से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। टूनी जल्दी चलो यहाँ से, ये कोई साधारण घर नहीं बल्कि भूतिया चिड़िया का घर है। टुनटुनी के भूत को बेहोश देख चिंटू और टूनी वहाँ से भाग जाते हैं और कार में आकर बैठ जाते हैं। कार ठंडी होकर खुद ब खुद ठीक हो गई थी, इसलिए चिंटू और टूनी बिना समय गवाए वहाँ से भाग जाते हैं। इधर टुनटुनी को बेहोश देखकर उसका भूतिया पति बंटी
उसे काला खून पिलाकर फिर से होश में ले आता है।